हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है 12.1, दैट मीन्स कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के.सी. सिन्हा से। और सबसे खुशी की बात है कि सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, और जिसमें कि चूँकि बिहार बोर्ड में हाईएस्ट 96 गया था, अब हाईएस्ट जो है 97 गया। कुंदन कुमार नाम का स्टूडेंट जो कि सराय ब्रांच का था, तो उसको 97 गया। सबसे हाईएस्ट अब जो है 97 चल गया। तो सबसे पहले कुंदन कुमार को कंग्रेचुलेशंस। और आप लोग की तरफ से सबसे पहले खुशी की बात है कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोग कम से कम 97 को क्रॉस कीजिए। तो 97 हाईएस्ट गया है, इसके लिए मैथमेटिक्स पॉइंट की ओर से उस विद्यार्थी को प्लस आप लोग की भी तरफ से उस विद्यार्थी को 100 धन्यवाद। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक 12.1। कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे और हम लोग जो है 6 तक किए थे, क्योंकि कल वीडियो नहीं आया था। आज हम लोग का स्टार्ट करते हैं, 7 से शुरू करते हैं। देखिए 7 आज कंप्लीट हो जाएगा, 16 तक ही बढ़ाना है। एक एक्स्ट्रा सवाल बताएंगे। y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x कहता प्रूव दैट d2y बटे dx2 प्लस y इक्वल टू 0। डी स्क्वायर y कभी भी मत पढ़िएगा, d2y बटे dx2 पढ़िएगा। सबसे पहले देखिए a दिया है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। dy बटे dx, a तो कांस्टेंट है बाहर, d बटे dx sin x प्लस b कांस्टेंट है d बटे dx cos x का। तो सबसे पहले हम लोग डी वाई बटे डी एक्स, ए साइन का क्या होगा कॉस एक्स, माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस बी साइन एक्स। फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ए डी बटे डी एक्स कॉस एक्स माइनस बी डी बटे डी एक्स साइन एक्स। माइनस ए कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, माइनस बी साइन का होगा कॉस। तो माइनस को मान ले लेते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो वैसे डी टू वाई बटे डी एक्स टू देखिए गिवन दिया है y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस कितना है b कॉस एक्स इक्वल टू वाई। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत है तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन नंबर 1 से डी टू वाई बटे डी एक्स टू, इसके बदले में क्या माने y, तो यहाँ पे माइनस वाई है, इधर लेते आए तो क्या हो गया प्लस वाई इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7, 8 से नंबर सवाल है, 9 आपको नया बनाना है, 9 नंबर में एरर है। चलिए 10 नंबर डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू 3 ई पे पावर 2x प्लस 2 ई पे पावर 3x कहता है प्रूव दैट डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। देखिए ऐसे सब सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सिंपली कि पहले डी वाई बटे डी एक्स निकालिए। तो y है तो डी वाई बटे डी एक्स, 3 बाहर, ई पे पावर 2x, ई पे पावर 2x का क्या होगा 2x, ई पे पावर x का ई पे पावर x से होता है, लेकिन x के साथ जो मल्टीपल है वो मल्टीपल में फॉर्म, x के साथ जो गुना है 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल हो जाएगा। फिर 2 ई पे पावर 3x, तो ई पे पावर 3x का ई पे पावर 3x, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाता है मल्टीपल या कोफिशिएंट। तो 3 दुना कितना हुआ 6 ई पे पावर 2x प्लस 3 दुना 6 ई पे पावर 3 है। अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो डी टू वाई बटे डी एक्स 6 हो गया, ई पे पावर 2x का ई पे पावर 2x, x के साथ करते हैं मल्टीपल है 2, बीच में प्लस 6 ई पे पावर 3x, x के साथ मल्टीपल है 3, तो 6 तिया 18 प्लस 6 दुना 12, इतना हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। देखिए प्रूफ क्या करना है, डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। तो हम लोग सिर्फ सिंपली बैठा देते हैं, डी टू वाई बटे डी एक्स टू का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, 6 दुना कितना है 12, 6 दुना 12 ई पे पावर 2x प्लस 18 ई पे पावर माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू है प्लस 6 वाई का वैल्यू गिवन है। तो ज़्यादा दिक्कत है तो हम लोग लिख दिए हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 2 से सब कट के कितना हो गया तो 0। यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो 10 नंबर हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए हम लोग उम्मीद करते थे, लगा था कि 97 नहीं आएगा, लेकिन एक बच्चे को सीबीएसई में आया। तो चलिए कंग्रेचुलेसन, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इससे अधिक आए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं। और आप लोग के लिए सबसे बड़ी बात कि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, चैप्टर वाइज बना देंगे। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा 4 महीने का भी टाइम मिलेगा तो खूब अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग अगस्त में भी शुरू करते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, दैट मीन्स कि 6 महीना बचता है, 1 महीना छुट्टी, तब भी 5 महीने में हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना है। चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर कितना है एम एक्स प्लस बी ई पे पावर एन एक्स। सेम सवाल है, सो दैट डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, ए रहा सेम है ई पे पावर एम, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो एम लिख दिए, इसको सिंपली तोड़ दिए। बी ई पे पावर एन एक्स, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिख दिए। फिर से जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू वाई बटे डी एक्स टू, ए एम ई पे पावर एम एक्स, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो एम, बी एन ई पे पावर एन एक्स, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो एन।
ए एम गुना एम एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स एन गुना एन एन स्क्वायर ई पे पावर एन। अब एल एच एस में हम लोग रखते हैं डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। सिंपल है, डी टू वाई बटे डी एक्स टू का वैल्यू रख दिए माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स का इक्वेशन रख दिए। ज़्यादा दिक्कत है तो हम इसको शुरू वाला जो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग गिवन इक्वेशन को मान लेते हैं 1, इसको हम लोग मान लेते हैं 2 और लास्ट वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्या मान लेते हैं 3। यहीं पे हम लोग क्या लिख देते हैं, हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, 2 और एंड 3 से बस सब का वैल्यू निकाल के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा 0। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आज कंप्लीट करने के मूड में है और कल से शुरू होगा रॉस और एलएमवीटी। जो डाउट है कम से कम व्हाट्सएप पे भेजिए, बोलिए तब y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले y बराबर क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटे डी एक्स। साइन इनवर्स का क्या होगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर रूट खत्म। जैसे रूट खत्म होगा तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या चीज, इसको रूट को स्क्वायर को खत्म करके इस जगह देख लीजिए, फिर से एक बार री कर देते हैं, इस स्क्वायर को इधर भेज दिए तो डी वाई बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1। पुनः अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर खत्म डी वाई बटे डी एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 1 हो गया 0। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो एन एक्स एन माइनस 1 फिर डी वाई बटे डी एक्स का होगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2 एक्स 1 का 0। अब देखिए इसमें 2 डी वाई बटे डी एक्स हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस एक्स 2 चूंकि कॉमन है, एक कॉमन है डी वाई बटे डी, ये पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। ये मेरा क्लियर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसमें, तो 15 में। तो 15 में जैसे चलते हैं देखिए y इक्वल टू कितना है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू मतलब डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई वन डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की डी वाई बटे डी एक्स को हम लोग y1 लिख सकते हैं। देखिए 3 cos का क्या होता है माइनस साइन log x का हो जाएगा 1 बटे एक्स, फिर सिमिलरली प्लस 4 sin का cos log x का 1, टोटल एलसीएम क्या होगा x माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स बटे एक्स। y1 इधर चल गया तो x हो गया बराबर माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस। अगेन डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इसको u इंटू वी पे तो y1 रहा x का 1 प्लस x रहा y1 का y2, फिर से माइनस 3 साइन का कॉस लॉग एक्स का 1 बटे एक्स, फिर प्लस 4 कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स का 1 बटे एक्स। एलसीएम हुआ x, इस x को इससे गुना कर दिए तो y1 प्लस एक्स y2 इंटू एक्स इक्वल टू, इसके बदले में हम लोग माइनस y लिख सकते हैं हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसको y को इधर भेज दीजिए, गुना कर दीजिए एक्स y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 ऐड कर दिए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मेरे पास जो बचा है मात्र 2 प्रॉब्लम बचा हुआ है, 11 तक बता दिए। देखिए 10 11 हम लोग का हो चुका है, 11 के बाद हम लोग अभी 13 बनाए, हाँ 11 12 13 देख लीजिए, 11 तक हुआ था, 12 13 भी हो चुका है और 15 भी हम लोग कर चुके हैं, 15 तक क्लियर है वाई इसका। अब देखिए 16 सेम सवाल है, 17 में आपको प्रॉब्लम होगा तो हम लोग 17 पे डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, ये 1-2 बार आया हुआ भी है। देखिए क्या है ई पे पावर वाई, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ई पे पावर वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 कहता सो दैट डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ई पे पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, ई पे पावर वाई बराबर 1 बटे एक्स प्लस 1, इसको 1 मान लिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की तो डी बटे डी एक्स ई पे पावर वाई बराबर डी बटे डी एक्स 1 बटे एक्स, चूंकि ई पे पावर वाई का होता है ई पे पावर वाई और जहाँ वाई रहेगा तो डी वाई बटे डी एक्स, 1 बटे एक्स का होता है माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ई पे पावर वाई नीचे आ गया। अब देखिए ई पे पावर वाई का वैल्यू जो है हेल्प ऑफ 1 से 1 बटे एक्स प्लस 1 लिखिए, ई पे पावर वाई का वैल्यू 1 बटे एक्स प्लस 1, एक कैंसिल हो गया तो देयरफॉर डी वाई बटे क्या होगा माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1। हम लोग अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो डी बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर कर दिया डी बटे डी एक्स 1 बटे एक्स, चूंकि हम लोग जानते हैं 1 बटे एक्स का होता है माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस होल का स्क्वायर। फिर थोड़ा सा यहीं पे ट्रिक है हल्का, यहाँ पे दिमाग में रखिएगा,
इसको हम लिख सकते हैं कि -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा। इसका वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, dy/dx कितना है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, हेल्प ऑफ 2 से रख देते हैं, तो हो गया प्रूफ। चलिए क्लियर। लास्ट क्वेश्चंस हम लोग का जो है एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम एक हम बोले थे कि y बराबर cos इनवर्स एक्स है, फाइंड dy/dx इन टर्म ऑफ y अलोन। देखिए y बराबर cos इनवर्स एक्स है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, cos y। ये एनसीईआरटी का मिसलिनियस प्रॉब्लम है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की dy/dx। cos का क्या होगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स का होता है तो dy/dx -1 देखिए x के जगह क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर y, तो -1/1 माइनस cos स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y होता है, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो साइन y का क्या हो जाएगा, cosec y। फिर से डिफरेंशिएट किए d2y/dx, तो माइनस d/dx cosec y, cosec का होता है माइनस cosec इंटू cot y, y का dy/dx, तो माइनस माइनस प्लस cosec y इंटू cot y इंटू क्या हो जाएगा, माइनस cosec y। dy/dx का वैल्यू देखिए निकाले हैं हेल्प ऑफ से cosec y। अब चूंकि माइनस cosec y माइनस cosec स्क्वायर y इंटू cot y इन टर्म ऑफ y अलोन, हो गया प्रूफ। और चलिए उस बच्चे को फिर से एक बार री कर देते हैं कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 12.1 क्लियर करते हैं, अब इससे अधिक प्रॉब्लम नहीं बनाना है। इसके बाद हम लोग 13.1 कल से रॉल्स और एलएमबीटी शुरू करेंगे। जो डाउट है वो पुनः बताए जाएगी, आप लोग बेफिक्र रहिए, एकदम से टेंशन फ्री रहिए। खाली मनाइए कि लॉकडाउन स्टार्ट जैसे वीक में अगर 3 डेज भी पढ़ाई होगी तो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और पुनः कॉन्ग्रेचुलेसन्स, कुंदन कुमार को 97 आया है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भी 97 को क्रॉस कीजिए, और इसके लिए ढेर सारी आप लोग को शुभकामनाएं। और अच्छे से पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं सफिशियंट है, इसके बाद कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। लॉकडाउन कम से कम निश्चित है कि अगस्त से शुरू होगा ही, कोचिंग 100% है। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल चीज़ अच्छे से करा देंगे, सीक्वेंस वे में करा देंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। धन्यवाद, थैंक यू आज के लिए। कल से फिर से शुरू करेंगे स्टार्ट। और जरूर वीडियो देखिए, पॉज करके 2-3 बार देखिए वीडियो को, नहीं समझ में आएगा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, ठीक है। थैंक यू।